एंड एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा नेचुरल साइकिल के बारे में भी बताएं. जिस आई जस्ट रेड अबाउट दैट इन योर प्रोफाइल. what exactly is this minimal stimulation cycle, IVF cycle and natural IVF cycle? सो पूर्णिमा जी, वैसे यूजुअली हम नॉर्मली आईवीएफ में क्या करते हैं, हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं जिससे हम एग्स को बड़ा करते हैं, और जब एग बड़े हो जाते हैं तो उनको हम अंडर एनेस्थीसिया रिट्रीव कर लेते हैं. ये नॉर्मल तरीका है आईवीएफ करने के लिए. अब यूजुअली जब हम इंजेक्शंस देते हैं तो हम हाई डोज ऑफ इंजेक्शन देते हैं, बिकॉज वी वांट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स जो है बड़े हो जाएं, मैक्सिमम Hmm. नंबर ऑफ एग्स हम रिट्रीव करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बने और हमारी प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाए. राइट. पर अब कुछ ये नॉर्मल तरीका है आईवीएफ करने के लिए, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एग्स का क्वांटिटी बहुत कम होता है. राइट. जिनका एएमएच कम होता है, जिनका किसी प्रीवियस सर्जरी की वजह से हो सकता है कि उनका एग काउंट कम हो, या जेनेटिकली उनका एग काउंट कम हो सकता है, या एज इंक्रीज हो गई है उसकी वजह से एग काउंट कम हो गया है. तो कुछ काफी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका एग काउंट कम हो जाता है. तो उन पेशेंट्स के लिए अगर हम हाई डोज ऑफ इंजेक्शन भी हम उनको देंगे, नंबर ऑफ एग्स तो कम ही है ना उनके, तो मैं हाई डोज ऑफ इंजेक्शन दूंगी तो भी वो एग बड़ा हो जाएगा. पर अगर मैं Hmm. लो डोज ऑफ इंजेक्शन दूंगी तो भी वो एग बड़ा तो भी होगा. वो राइट अंडरस्टूड. हम्म. राइट. अब किसी की ओवरी में 4 एग्स पड़े हैं. मान लो मैंने अल्ट्रासाउंड किया, मुझे लगा 4 एग्स दिख रहे हैं. अब यही 4 एग्स बड़े होंगे, इससे ज्यादा तो बड़े हो भी नहीं पाएंगे. तो अब उन 4 एग्स के लिए जरूरी नहीं है कि मैं उनको हाई डोज ऑफ इंजेक्शन दूं, बिकॉज वो लो डोज ऑफ इंजेक्शन से भी मेरे चारों के चारों एग्स बड़े हो सकते हैं. तो ऐसे राइट. लोगों के लिए हम लो डोज ऑफ इंजेक्शन देते हैं और कुछ मेडिसिन देते हैं जिसको हम मिनिमल स्टिमुलेशन आईवीएफ कहते हैं. इसके रिजल्ट और हाई डोज ऑफ इंजेक्शन के ड्रग्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल है. बट ये जो मिनिमल स्टिमुलेशन है, ये एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स के लिए ही है, ये सारे पेशेंट्स के लिए नहीं है. राइट. राइट. दिस इज फॉर ओनली सबसेट ऑफ पेशेंट जिनका एग का क्वांटिटी कम है, और जिनको हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कम अमाउंट ऑफ इंजेक्शंस में भी बड़े हो जाएंगे. हो राइट. जाएंगे. राइट. तो अंडरस्टूड. ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें आता है, और एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स के लिए ही हम यूज करते हैं, और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं. दूसरा सबसेट ऑफ पेशेंट्स है पीसीओएस के पेशेंट्स. अब पीसीओएस में राइट. क्या है, एग का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एग्स तो पड़े हुए थे, सारे पड़े हुए थे, कोई बड़ा ही नहीं हुआ था उस टाइम पे. तो हम जब इनको इंजेक्शन लगाते हैं, तो अगर हमने हाई डोज में इनको इंजेक्शन लगाए तो बहुत ज्यादा एग्स बड़े हो जाते हैं. बहुत ज्यादा भी एग्स हमें नहीं चाहिए. अब हमें 40-50 एग्स थोड़ी चाहिए किसी को प्रेगनेंसी देने के लिए, हमें तो वही 10-12 एग्स चाहिए किसी को एक प्रेगनेंसी देने के लिए. सो व्हाट वी वांट इज अ proper stimulation, so we get a sufficient quantity of eggs and not high quantity of eggs. तो पीसीओएस के भी पेशेंट्स में हम लो डोज ऑफ इंजेक्शन देते हैं जिसको हम मिनिमल स्टिमुलेशन बोलते हैं, ताकि उनके जब एग्स बड़े हो तो वो उनकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं हो, बिकॉज बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी होगी तो भी वो हाइपर स्टिमुलेशन करता है और उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक अलग डोमेन आ जाता है. राइट. तो वी वांट की ओनली फ्यू अमाउंट ऑफ एक्स टू बी, तो उनमें भी हम मिनिमल स्टिमुलेशन जो है वो यूज करते हैं. तो ये दो सबसेट ऑफ पेशेंट हैं जिनमें हम मिनिमल स्टिमुलेशन यूज करते हैं, और इनके रिजल्ट्स आर कंपेरेबल जैसे कि हम कन्वेंशनल स्टिमुलेशन करते हैं. अब अगर मैं नेचुरल साइकिल आईवीएफ की बात करूं तो ये बहुत ही अपकमिंग है, पर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है. बिकॉज देखिए, अब हिंदुस्तान है, हमारी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है. मतलब चाहे कोई कितना भी रिच है या कितना भी पैसे वाला है, तो भी एक अमाउंट ऑफ मनी ही वो अपनी फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पे लगा सकता है. राइट. तो अगर मैं नेचुरल साइकिल आईवीएफ की बात करूं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कई बार हम कोई दवाई दे देते हैं, या कोई हमने मेडिसिन दे दी, या बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ ड्रग, कोई इंजेक्शन दे दिया. इसमें हमने ये देखना है कि जैसे नेचुरली हमारा एक बड़ा, हर महीने एक बड़ा होता है, रप्चर होता है. तो जब वो एग बड़ा हो जाता है, अपने पर्टिकुलर साइज पे पहुंच जाता है, तो उसको हम अंडर एनेस्थीसिया रिट्रीव करते हैं. राइट. सिर्फ वो एक ही एग हम रिट्रीव करते हैं, उसको ओके. चेक करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और देखते हैं कि एम्ब्रियो कैसा बना है हमारा. राइट.
कई बारी हम निकालेंगे एग तो वो एग का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा या कभी एम्ब्रियो बनेगा नहीं। तो नेचुरल साइकिल आईवीएफ की बात करूँ तो हमें कई बारी एग्स निकालने पड़ते हैं और कई बारी हमें फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बनाना पड़ता है। अभी हर बारी जो निकालने का खर्चा है वो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 70 से 80 हजार रुपए के अराउंड आता है, जो आईवीएफ प्रोसीजर का कॉस्ट है। तो वो हर महीने कोई 70 से 80 हजार रुपए सिर्फ एक एक एग एक के एग लिए पे नहीं खर्च नहीं करना चाहेगा ना। तो वो तो यही चाहेगा कि भाई आपको एक जो दूसरे भी एग्स है ये एक ही बार में 70-80 हजार में खर्च करता हूँ, आप एक ही बारी में निकालो। तो बिकॉज आईवीएफ में भी वी हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। तो बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो ना के बराबर आप समझ लीजिए जिनको हम नेचुरल साइकिल आईवीएफ हम कर पाए हैं या हम कर पाते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली वो हमारा कंस्ट्रेंट आ जाता है, राइट। बट जापान में और यूएस में देर आर फ्यू पीपल हु आर डूइंग नेचुरल साइकिल आईवीएफ एंड दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट, बिकॉज वहां पर जो फर्टिलिटी है वो इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। तो they can do their research on that subject and they are able to do it, but in India at present natural cycle IVF अगर मैं बोलूं तो वो ना के बराबर ही है, राइट। इंटरेस्टिंग है बहुत, इंटरेस्ट, बिकॉज बिल्कुल राइट, क्या कहते हैं लो कि स्टिमुलेशन हाँ, पीरियड। क्योंकि उसमें कोई स्टिमुलेशन नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी ऑफ ड्रग और वो बिल्कुल नेचुरल जैसा है, नेचुरल क्वालिटी ऑफ एग मेरा आ रहा है वैसा है। तो यस, दैट इज अ रिसर्च थिंग मोर फॉर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, रादर देन कि हम पेशेंट्स को हम उसको नहीं अभी यूज कर सकते हैं जब मतलब पेशेंट्स के लिए वो ठीक नहीं रहेगा बेसिकली। Right. And doctor, you just mentioned about minimal stimulation cycle. So क्या endometriosis के patients के लिए ये minimal stimulation cycle फायदेमंद है कि नहीं? एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में देखो पूर्णिमा जी, हमें फिर से वही एएमएच हमें देखना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर एंडोमेट्रियोसिस के साथ मेरा एक क्वांटिटी कम हो गया है तो यस हम मिनिमल Okay. स्टिमुलेशन उनमें यूज करते हैं। अब मिनिमल स्टिमुलेशन भी कई बारी जब हम पूर्णिमा जी करते हैं ना, तो मिनिमल स्टिमुलेशन के भी हमें 2-3 साइकिल कई बारी करने पड़ जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ एग्स हमारे अगर वैसे ही कम है तो हम जब निकालेंगे भी एग्स तो नंबर कम ही निकलेगा एग्स का। अब उसमें से कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं, कितने एम्ब्रियो बना रहे हैं, ये भी देखना हमको जरूरी होता है। सो क्या कहते हैं, कई बारी हमें 2 to 3 साइकिल्स ऑफ मिनिमल स्टिमुलेशन करना पड़ता है, पर पेशेंट्स इसके लिए मान जाते हैं बिकॉज इसका फाइनेंसिस थोड़ा सा हम वो कर पाते हैं सेंसिबल Right. तरीके से। वी कैन फॉर्म अ पैकेज for that and patients are able to do that. So there are few patients of endometriosis also जिनके लिए हमने minimal stimulation किया है with good results, but we have to then see कि हमने किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना है। That we have to decide on various parameters actually. मतलब Right. एक अगर मैं कहूँ कि एक कोई पैरामीटर है जिससे मैं डिसाइड कर पाती हूँ तो ऐसा नहीं है। नहीं, राइट, अंडरस्टूड। एंड वन मोर थिंग, एक मिथ है कहिए या आई डोंट नो कितना उसमें सच्चाई है कितना नहीं, अगर बहुत सारे सिस्ट हो गए तो एक डर रहता है कि कहीं ये कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है, और सी यूजुअली लोग बोलते भी हैं कि ओवरीज में बहुत सिस्ट थे तो